नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन वीके टू कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नीट मॉक में स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है या स्कोर क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा है। तो चलिए, इसके पीछे क्या रीज़न है जिससे कि आपका नीट मॉक जो आप दे रहे हैं उसमें स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, उसी पे बात करेंगे। और नीट के मॉक में स्कोर को या कल मार्क्स को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मान लीजिए कि आप मॉक दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका मॉक देने का रूट है, ओके। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 180, बीच में तमाम क्वेश्चन आपके पास है। अब ये पूरा, इसको पूरा क्या करोगे, पेपर कंसीडर करोगे, पेपर या कह लीजिए कि रोड जिस पे कि तुम चलोगे, ठीक। मॉक दोस्तों, जब आप मॉक देते हो, ठीक है, तो आप नोटिस किए होगे कि कुछ क्वेश्चन सही होते जाते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत। मान लीजिए कि 2-3 क्वेश्चन सही हुआ, फिर 2 क्वेश्चन गलत हो गया, फिर ऐसे किए, फिर कुछ गलत हो गया, कुछ सही हो गया, ठीक है। कुछ सही कुछ गलत हो गया, ठीक। तो इसको कभी नोटिस किया आपने कि जो हमारा रोड है, या कह लीजिए कि जो हमारा मॉक टेस्ट है, या कह लीजिए कि जो हमारा पेपर है, उसको हम अपने रियल लाइफ के रोड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, स्कोर का मतलब क्या हो गया? स्कोर का मतलब आपका हो गया स्पीड। अब बताओ दोस्तों, जब रोड सही नहीं रहेगा, यानी कि कह लीजिए रोड में जब गड्ढा रहेगा, तो स्पीड कैसे बढ़ेगा? स्पीड बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। वैसे ही जब आपका सब क्वेश्चन सही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आपका स्कोर क्या करेगा? नहीं बढ़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जब आप रोड पे चल रहे हो और जहाँ जहाँ गड्ढा है, मान लीजिए कि जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो समझो कि गड्ढा है, यानी कि रोड टूटा हुआ है। तो जब स्पीड बढ़ाना है, यानी कि तेजी से गाड़ी चलाना है, स्मूथ गाड़ी चलाना है, तो आपको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? इस गड्ढे को भरना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इस गड्ढे को भरोगे, भर दोगे, तब जाके आपका स्पीड भर जाएगा। वैसे ही जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, बार बार हर मॉक में गलत हो रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को रियलाइज करो, या कह लीजिए कि उस क्वेश्चन को एनालिसिस करो कि किस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन हर मॉक में गलत हो रहा है। उस टॉपिक पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। यानी कि कहते हैं कि दोस्तों, जहाँ आपकी कमी है उसको दूर करो। जब ऐसा कर लोगे तो ये क्वेश्चन सही होने लगेगा, जो भी आपका गलत है। और जब सही होने लगेगा, यानी कि कह लीजिए कि गड्ढा भरता जाएगा भरता जाएगा, और जब आपका क्वेश्चन सही होने लगेगा, रोड स्मूथ हो जाएगा, तो आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा और आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब स्कोर बढ़ेगा तो रैंक बढ़ेगा। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ठीक है। तो जब आप मॉक देते हो, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको एनालाइज करो कि किस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है। उस टॉपिक को नोट करो और उस टॉपिक को रेडी करो। वीडियो लेक्चर का सहारा ले सकते हो, अपने नोट्स का सहारा ले सकते हो, और सेल्फ रिवीजन करके या सेल्फ इम्प्रूव करके उसको अपना मार्क भी आप, या कह लीजिए कि स्कोर भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो नीट मॉक में स्कोर करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जितना भी आप मॉक देते हैं, ऐसा नहीं कि मॉक अटेम्प्ट किया फेंक दिया साइड में, उसका एनालिसिस किया करो। और एनालिसिस करने के बाद जिस एरिया में आप वीक हैं, उस वीक एरिया पे काम करो। आपका जाहिर सी बात है दोस्तों, स्कोर भी बढ़ेगा, रैंक भी बढ़ेगा, और आपको अंदर से मोटिवेशन भी आएगा, ठीक है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, तीनों सब्जेक्ट में
मॉक के थ्रू अपने वीक एरिया को पहचानो और उस पर वर्क करो, स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें इस पे साइंस नहीं है, मेहनत लगेंगे, टाइम लगेंगे, स्कोर जरूर इम्प्रूव होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि मैं क्या समझाने का प्रयास किया हूँ और आपको क्या करना है कि नीट का जो आप मॉक देते हो उसमें स्कोर कैसे बढ़ाएं या फाइनल एग्जाम में अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे जहाँ तक कि मैं आशा करता हूँ। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।